मुझे जेपी से जो प्रेरणा मिलती रही है और उनकी प्रेरणा से ही मैंने अपने बाकी जीवन में तय किया है। और चूंकि ये हमारा जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है, जो भागलपुर और जो बाद के कर्म भूमि हमारे बक्सर जो तपोभूमि के रूप में है, हमारे पूर्वजों की भी भूमि रही है, भगवान श्री राम की पराक्रम की भूमि, ये भूमि हमसे कभी छूट नहीं सकता। ये दोनों ही मेरे जीवन के लिए बहुत ही, कहा जाए, प्रेरणा का केंद्र, और मेरे जीवन में मैंने बाकी अपने शेष भाग को समाज सेवा में लगाने का व्रत लिया है। और चुनावी राजनीति से मैं दूर रहूंगा। चुनावी राजनीति में न रहते हुए मैं सक्रिय राजनीति का कार्यकर्ता के रूप में, बिना किसी पद और का लोभ होते हुए, किसी पद की इच्छा नहीं, समाज सेवा ही हमारा व्रत है। और संगठन जिस भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे जीवन में सब कुछ मिला है। मैं कार्यकर्ता के रूप में देश के अंदर और विशेष करके बिहार में और भागलपुर और बक्सर, यह तो हमारे प्राण है, इन क्षेत्रों में मैं लगातार सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा करते हुए संगठन को भी निरंतर गढ़ने का प्रयास रहेगा। और अलग से जो हमारा संकल्प है समाज सेवा का, जो शैक्षणिक, आध्यात्मिक, जो सप्त क्रांति जेपी ने कहा था, 7 क्रांतियां, जो संपूर्ण क्रांति, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति, ये 7 क्रांति, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति, इसको निरंतर अपने जीवन पर्यंत इस काम को आगे बढ़ाने में हमारी पूरी शक्ति लगेगी। भगवत कृपा है, मैं पूर्णतः स्वस्थ भी हूँ और अगले 5 वर्षों तक मैं सक्रिय राजनीति में रहने की हमारी पूरी इच्छा है। और बिहार और देश में भ्रमण करके, जहाँ जेपी आंदोलन के संपूर्ण क्रांति के बातों को, जो जेपी कहते थे कि समाज का अंतिम पौधान पर बैठा हुआ व्यक्ति गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का, और जेपी ने कहा था कि सप्त क्रांति, जो संपूर्ण क्रांति, तभी पूरा होगा जब समाज का कोई निचले पंक्ति का व्यक्ति उच्च स्थान पर पहुंचेगा।